हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे एक खास होम्योपैथिक दवा के बारे में जिसका नाम है स्टेफाइसेग्रिया। स्टेफाइसेग्रिया की दवा के जो मरीज होते हैं किस तरीके से दिखते हैं, क्या क्या लक्षण वो लिए होते हैं जिनके बेस पे हम स्टेफाइसेग्रिया को उनके अंदर यूज कर सकते हैं, या ऐसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिनको स्टेफाइसेग्रिया खास तौर से टारगेट करती है और इनके जो लक्षण पैदा होते हैं वो उनकी वजह क्या होती है, किन कारणों की वजह से वो पैदा होते हैं, इस मेडिसिन को कितने पावर में आप कैसे ले सकते हैं, अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो कैसे आप परामर्श कर सकते हैं। ये तमाम जानकारियां दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमुरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेफाइसेग्रिया को सभी एज ग्रुप में यूज किया जाता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो ज्यादा देखने को मिलता है वो युवा वर्ग के अंदर, इसलिए इसको यंग मैन रेमेडी भी बोलते हैं। और खास तौर से इसके कारण जो होते हैं, इस दवा के जो लक्षण पैदा होते हैं, उनके पीछे माना यह गया है कि जो लोग हस्तमैथुन के ज्यादा शिकार रहते हैं या सेक्सुअल एक्सेस ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से उनकी जो जीवनीय शक्ति होती है कम होने लग जाती है। और सेकंड खास रीजन होता है दोस्तों, जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है या गुस्से को अंदर ही अंदर समाये रहते हैं या जिनके अंदर आक्रोश भरा हुआ रहता है, उसकी वजह से इन लक्षणों का पैदा होने का कारण माना जाता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये खास तौर से जो ऑर्गन्स होते हैं टारगेट करती है दिमाग को। जब आपके अंदर गुस्सा ज्यादा भर जाता है तो दिमागी रूप से कुछ लक्षण पैदा होने लग जाते हैं, जिनकी आगे हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि इसके जो युवा वर्ग होते हैं उनके किडनी में घुसते ही लुक कैसा नजर आता है। तो दोस्तों, ये जो युवा वर्ग जो होता है उनके अंदर चेहरा उनका दसा हुआ सा रहता है, चेहरे पे किसी भी तरीके का कोई ग्लो नहीं रहता है, एकदम शर्मीले से नेचर के, और उनको ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि वो किसी गिल्टी या उसके कुछ शर्मिंदगी के शिकार होते हैं, ऐसा नजर आता है। उनकी स्किन के अंदर जो ग्लो होना चाहिए वो नजर नहीं आता है, बिल्कुल थके थके के कमजोर से नजर आते हैं। यानी जो युवा वर्ग इस तरीके के आपको लुक को देखते हुए नजर आते हैं, जो लोग अच्छा खाना खाते हैं उसके बावजूद भी उनके चेहरे पे कुछ रौनक नजर नहीं आती है, तो आप सोच सकते हैं इस मेडिसिन के बारे में। सेकंड, अब बात करते हैं माइंड सिम्टम या मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं कि जैसे ही आपका गुस्सा अंदर समाने लग जाता है, आक्रोश आपके अंदर भरने लग जाता है, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं, छोटी छोटी नॉर्मल जो चीजें होती हैं आपको इंसल्ट फील करने लग जाते हैं। यानी कि वो गुस्सा आप प्रकट नहीं कर पाते लेकिन अंदर भरते जाते हैं। उसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाती है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ जाता है, आपकी नेचर चेंज होने लग जाती है, अजीब सी आप व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसे लक्षण युवा वर्ग हो या किसी भी वर्ग के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ में जो लक्षण होते हैं दोस्तों, ये जो लोग होते हैं उनका सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा उनके प्रति वो अट्रैक्ट करने लग जाता है, सेक्सुअल चीजों के बारे में सोचते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी या एंजॉय के बारे में उनका सोचना ज्यादा रहता है। तो ऐसे युवा वर्ग होते हैं या किसी भी एज ग्रुप के अंदर इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। अब मेंटल सिम्टम्स के बाद में बात करते हैं कि दोस्तों इनके दांतों के जो लक्षण होते हैं वो भी खास तौर से होते हैं। दांत जो स्टेफाइसेग्रिया मरीज के होते हैं, दांत बिल्कुल तीखे तीखे होते हैं, उनके जो सिरे होते हैं बिल्कुल तीखे होते हैं, इजीली में टूटने लग जाते हैं और तीखे तीखे ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर की स्किन भी डैमेज होने लग जाती है। या दांत होते हैं गंदे से नजर आते हैं, उनके ऊपर लाइनिंग सी नजर आने लग जाती है, बिल्कुल डार्क कलर की लाइनिंग्स नजर आती है, तो इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। और खास तौर से ये जो मरीज होते हैं दांत की जिनकी शिकायत होती है, दांत के दर्द होता है, वो अंदर अगर हवा को भी खींचते हैं तो भी उनको दर्द होता है, या कुछ भी खाते हैं पीते हैं मुंह में लेते ही उनको दर्द होता है, लेकिन ये लोग चबाना स्टार्ट करते हैं तो उनका दर्द गायब हो जाता है। ये खास तौर से लक्षण दांतों में देखा गया है। दोस्तों, सेकंड जो बात करते हैं स्किन ऑर्गन्स की, स्किन के अंदर इसके खास लक्षण जो देखा गया है, एक्जिमा, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज के अंदर दाद भी बोलते हैं। तो दांत पूरी बॉडी पे हो रहते हैं, इनके छोटे छोटे पैचेज बन जाते हैं, उनके अंदर जो डिस्चार्ज होता है येलो कलर सा डिस्चार्ज होता है, वो डिस्चार्ज निकलने के बाद एक पपड़ी सी बना लेता है। और एक खास इसकी एक्जिमा की जो बात है या दांत की बात है कि इसका जो डिस्चार्ज होता है, ये जो दाने बनते हैं उसके, वो दाने का जो डिस्चार्ज है दूसरी जगह अगर लग जाता है तो वहां पर भी छोटे छोटे दाने पानी के से बनने लग जाते हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा खुजली आती है। लेकिन खुजली में खास बात ये रहती है कि खुजली अगर आप करते हैं तो वो खुजली शांत हो जाती है, लेकिन वो खुजली दूसरी जगह आपको आने लग जाती है। इस तरीके का एक्जिमा होता है स्टेफाइसेग्रिया मेडिसिन का। सेकंड जो सिम्टम्स आते हैं दोस्तों, वार्ड्स के अंदर बहुत अच्छी दवा है स्टेफाइसेग्रिया। जिन लोगों के जैसे अपनी
वो फूल गोभी होती है ना, उस तरीके के जो वार्स होते हैं, बिल्कुल नीचे से सकड़े होते हैं, ऊपर से थोड़े फैले होते हैं, जो इनकी जो सरफेस होती है वो रफ रफ स्पेस होती है, इनको पिग वार्स भी बोलते हैं। तो ऐसे वार्स के अंदर भी बहुत अच्छा वर्क करती है स्टेफाइसेग्रिया। दोस्तों स्टेफाइसेग्रिया को कई बार देखा होगा आपने, जिसको आंखों के ऊपर गुहेरी बोलते हैं, स्टाई भी बोलते हैं। ये अगर आपको बार बार हो रही है, आपकी खास तौर से ऊपरी पलक या दूसरी नीचे वाली पलक पे भी हो सकती है, और ये बार बार बनती है, बार बार ठीक होती है, ठीक होने के बाद एक छोटा सा नोड्यूल सा, एक छोटी सी गांठ सी वहां पर आपको बन जाती है, तो उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं स्टेफाइसेग्रिया को। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट जो ऑर्गन्स है, इसका टारगेट ऑर्गन्स है वो यूरिनरी सिस्टम, यानी कि पेशाब का जो तंत्र होता है अपना, उस तंत्र पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है। यूरिनरी सिम्टम्स के जो खास लक्षण होते हैं कि मरीज को एकदम से पेशाब जाने की हाजत बनती है, फटाक से एकदम से पेशाब की हाजत बनती है, पेशाब करने के लिए जाता है मरीज, लेकिन वो उस यूरिन को एकदम से पास नहीं कर पाता है, काफी देर तक उसको पेशाब पास करने के लिए वेट करना पड़ता है, काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद उसका यूरिन फ्लो होना स्टार्ट होता है, और यूरिन पास करने के बाद उसको जलन भी हो सकती है। ये जो सिस्टम होता है दोस्तों, यूरिन सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के, यानी कि आपका जो गुस्सा है, सेक्सुअल एक्सेस है, वो कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। उसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम कुछ वीकनेस लिए होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका यूरिन पूरी तरीके से पास नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। ये खास तौर से दवा होती है दोस्तों, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होती है, वहां पे भी दिक्कत होने लग जाती है, या सिस्टोसील जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा यूरिनरी पेशाब की जो थैली होती है वो कई बार अंदर से थोड़ा सा बाहर की तरफ दबाव लेके बाहर आने लग जाती है, और यूरिथ्रा जो पेशाब की नली है उसके अंदर लटकने लग जाती है, जिसको सिस्टोसील बोलते हैं। उसमें के लिए भी बहुत अच्छी दवा मानी गई है, जिनको यूरिन के अंदर पास करने में दर्द भी रहता है। ऐसी जो केस होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है स्टेफाइसेग्रिया। दोस्तों स्टेफाइसेग्रिया को हनीमून रेमेडी भी बोलते हैं, यानी कि जिन लोगों की शादी या जिस फीमेल्स की शादी नई नई होती है, वो फिजिकल कांटेक्ट बनाने की वजह से उनके अंदर जो पेशाब की थैली है उसमें एक इन्फ्लामेशन या सूजन डेवलप हो जाती है, उनको बार बार यूरिन लगने लग जाता है, या यूरिन के अंदर उनको दर्द होने लग जाता है, नीचे पेड़ों में दर्द उनको महसूस होने लग जाता है, जिसको आपको एक्यूट सिस्टाइटिस बोल सकते हैं। उन केसेस के लिए बहुत अच्छी दवा है स्टेफाइसेग्रिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि जेनिटल ऑर्गन्स पे इसका क्या इफेक्ट होता है। ये युवा वर्ग जो लोग ओनिज्म या मेस्टरबेशन के शिकार होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आता है, गुस्से को वो प्रकट नहीं करते हैं, अंदर ही समा लेते हैं, या उनके अंदर आक्रोश भर जाता है, उसकी वजह से उन युवा वर्ग या उन लोगों के अंदर काफी तरीके के सेक्सुअल सिम्टम्स भी डेवलप होने लग जाते हैं। वो लोग गिल्टी महसूस करने लग जाते हैं अपने कर्म के ऊपर, या जो कार्य किया है उन्होंने, मेस्टरबेशन किया है, उसके प्रति वो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो अपने आप ही अंदर शर्मिंदगी महसूस करने की वजह से उनके जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाते हैं, एट्रोफी उनके अंदर लगने जाती है, स्लगिश हो जाते हैं, उनके अंदर एक्साइटमेंट होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते, कारण कि उनके अंदर वो ऑर्गन्स रिलैक्स हो जाते हैं, वो ऑर्गन्स में उन्हें इरेक्शन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से उनको दिक्कत होने लग जाती है। इसके साथ साथ में दोस्तों काफी ज्यादा वो एकदम से बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करने की वजह से शरीर में कमजोरी महसूस करने लग जाते हैं, वो बिल्कुल निढाल से कमजोर अपने आप को महसूस लगते हैं। ऐसे लोगों के अंदर दोस्तों इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा यूज किया जा सकता है। स्टेफाइसेग्रिया मेडिसिन जो है दोस्तों 30 पावर के अंदर बहुत अच्छा एक्शन दिखाती है। इसकी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का सिम्टम्स मैच करता है तो उसको 1.5 से 2 महीने या जैसे जैसे सिम्टम्स में रिकवरी होती जाती है उसके अकॉर्डिंग पोटेंसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि इस मेडिसिन का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लग गया है तो वहां पर आप 200 पावर को यूज करना शुरू कर सकते हैं। उसको कंटिन्यू जब तक लेते रहें जब तक आपको आराम नहीं मिलता है। यानी कि स्टेफाइसेग्रिया मेडिसिन की 5-5 बूंद 30 पावर में आप दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप पेड अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दिए गए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें। ऐसे ही आपका प्यार इस तरह हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय भारत।